कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहनदास करमचंद गांधी दोनों ही सब कॉन्टिनेंट के अजीम रहनुमा हैं। दोनों में कुछ चीजें कॉमन हैं, मसलन दोनों 19वीं सदी में पैदा हुए और हम असर हैं। वो अपनी अपनी कौम के लिए फादर ऑफ नेशन हैं। दोनों ने वकालत का पेशा इख्तियार किया और बैरिस्टर थे, और दोनों ने ही अपनी तालीम इंग्लैंड से हासिल की। दोनों रहनुमाओं के फोटोज उनके अपने अपने मुल्क के करेंसी नोटों पर हैं। दोनों ने अपनी अपनी कौम को गुलामी से निकालने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद की। ये दोनों रहनुमा एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे, और इसका शानदार मुजाहरा हमने उस वक्त देखा जब जनवरी 1948 में गांधी हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों कत्ल हुए तो कायदे आजम ने उनको शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया, बल्कि पाकिस्तान का कौमी परचम भी सरनगू रहा। इन बहुत सारी मुश्तरक चीजों के अलावा इनमें फर्क भी बहुत ज्यादा था। मशहूर अमरीकी राइटर एलन हेज ने अपनी 1980 में शाया होने वाली किताब गांधी वर्सेस जिन्ना द डिबेट ओवर द पार्टीशन ऑफ इंडिया में जिन्ना और गांधी के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात को एक जगह जमा किया है, और इस किताब के मुताबिक ये कुल 17 इख्तलाफात थे। हम सब इख्तलाफात का एक एक करके जिक्र करते हैं। नंबर 1, गांधी जी के मुताबिक कांग्रेस एक कौमी जमात और पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाली जमात थी, लेकिन जिन्ना इसको सिर्फ हिंदुओं के मुफादात के लिए काम करने वाली एक जमात करार देते थे। दूसरा इख्तलाफ, जिन्ना मुस्लिम लीग को हिंदुस्तानी मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात करार देते थे, लेकिन गांधी मुस्लिम लीग को हिंदुस्तानी मुसलमानों की काफी सारी सियासी जमातों में से एक जमात करार देते थे। नंबर 3, गांधी जी के मुताबिक वो सारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते थे, जबकि जिन्ना समझते थे कि गांधी सिर्फ हिंदुस्तानी हिंदुओं के हकूक के लिए जद्दोजहद करते हैं। नंबर 4, जिन्ना का मानना था कि मजहबी बुनियाद पर तकसीम का मसला अंग्रेजों से आजादी से पहले हल होना चाहिए, वरना हिंदू कांग्रेस मुसलमानों को गुलाम बना देगी, जबकि गांधी जी का कहना था कि पहले अंग्रेजों से आजादी हासिल करें, ये अंदरूनी मसाइल हिंदू मुसलमान आपस में बैठकर बाद में तय कर लेंगे। नंबर 5, जिन्ना समझते थे कि मुतहदा हिंदुस्तान एक मिथ है जो कि अंग्रेजों के तसल्लुत के नतीजे में पैदा हुई है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जबकि गांधी समझते थे कि हिंदुस्तान एक मुतहदा कौम है, और ये जो मौजूदा तकसीम मजहब की बुनियाद पर पैदा हुई है, ये बरतानवी राज की वजह से पैदा हुई है। जिन्ना समझते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान एक फर्जी कहानी है, और इससे सिवाय फजूल जद्दोजहद के कुछ हासिल नहीं हो सकता, बल्कि अंग्रेजों का राज बिलवास्ता तौर पर मजबूत हो रहा है, और गांधी का मौकफ इसके बिल्कुल उलट था। उनके मुताबिक मुसलमानों की अलग मजहबी तशख्खुस की जिद से न सिर्फ कांग्रेस की कौमी जद्दोजहद को नुकसान पहुंच रहा था, बल्कि अंग्रेजों का राज भी तूल पकड़ता जा रहा था। नंबर 7, मोहम्मद अली जिन्ना को यकीन था कि हिंदू और मुसलमान मजहबी और मुआशरती तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। गांधी जी को जिन्ना साहब के इस मौक़िफ़ से भी इख्तलाफ था, और उनके मुताबिक हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी ही थे, सिर्फ उन्होंने अपना मजहब तब्दील किया था। नंबर 8, जिन्ना हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग कौमें करार देते थे, जबकि गांधी कहते थे कि इंसान की कौमियत सिर्फ इस वजह से नहीं बदल जाती कि उसने मजहब तब्दील कर दिया है, यानी वो हिंदुस्तानी मुसलमानों और हिंदुओं को एक ही कौम यानी हिंदुस्तानी कौम समझते थे। हिंदू और मुसलमान अगर अलग अलग हो जाएं तो ज्यादा तरक्की करेंगे, ये जिन्ना साहब का मौक़िफ़ था, जबकि गांधी जी कहते थे कि तकसीम से मुसलमानों को कोई मादी फायदा हासिल नहीं होगा। नंबर 10, जिन्ना समझते थे कि पाकिस्तान बनने से बर्रसगीर पाक हिंद में मजहबी मुनाफरत का खात्मा हो जाएगा और अमन कायम हो जाएगा, जो कि एक ही रियासत में दो मुख्तलिफ कौमों के साथ रहते हुए मुमकिन नहीं। और गांधी समझते थे कि मजहब की बुनियाद पर तकसीम होने वाली दो रियासतें आपस में जंग कर सकती हैं, इसलिए इनको इकट्ठे ही रहना चाहिए। 11 नंबर, 11वां इख्तलाफ ये था कि गांधी कहते थे कि तारीखी तौर पर इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि एक मजहबी ग्रुप ने खुद को अलहदा कौम करार दिया हो। जिन्ना की इसके जवाब में दलील थी कि आयरलैंड, बरतानिया और इंडिया बर्मा एक ही मुल्क की तकसीम की दौरे हाजिर की जिंदा जावेद मिसालें हैं। यहाँ ये आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि बर्मा, अब जिसका नाम म्यांमार है, 1937 तक हिंदुस्तान ही का हिस्सा था, और 1937 में तकसीम से सिर्फ 10 बरस पहले अंग्रेजों ने खुद ही बर्मा को इंडिया से अलग करके नए आइन के तहत नई ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया था। और इसी तरह आयरलैंड भी 1921 में बरतानिया से अलग होकर
आज़ाद मुल्क बन गया था और इसका जो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा शुमाली आयरलैंड 32 में से सिर्फ 6 काउंटीज पर मुश्तमिल जो है आज बरतानिया के साथ है और बाकी आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से एक आज़ाद मुल्क है। गांधी जी का ईमान था कि सेकुलर हुकूमत का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता कि अवाम का मजहब क्या है, और मोहम्मद अली जिन्ना का तजुर्बा ये कहता था कि हिंदुस्तान में आप किसी भी सूरत हुकूमत और मजहब को एक दूसरे से अलग नहीं रख सकते। 13वां इख्तलाफ ये था कि जिन्ना साहिब की राय ये थी कि मुसलमानों की अपने मजहब से जो जज्बाती वाबस्तगी है गांधी उसको कभी समझ नहीं सकते क्योंकि वो तो मुसलमान नहीं है, जबकि गांधी साहिब हिंदुस्तान की तकसीम खुद दीन इस्लाम की रूह के मुनाफी करार देते थे। 14वां इख्तलाफ, जिन्ना कहते थे कि गांधी पहले तकसीम को असूली तौर पर कबूल करें, बाकी तफसीलात बाद में तय हो जाएंगी। गांधी जी का मौक़िफ़ था कि बाकी मामलात पर बात हो सकती है लेकिन तकसीम को असूली तौर पर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये हकीकत के बरअक्स है। 15वां इख्तलाफ, जिन्ना पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर चाहते थे, जबकि गांधी जी कहते थे कि अव्वल तो अलग मुस्लिम रियासत का जवाज ही नहीं बनता, लेकिन अगर किसी सूरत ये मुमकिन भी हो तो वो यूं कि एक अलग मुसलमान रियासत मुत्तहिदा हिंदुस्तान की कौमियत के अंदर नीम खुद मुख्तार रियासत के तौर पर कायम रह सकती है। 16वां इख्तलाफ, मोहम्मद अली जिन्ना का दावा था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का विरासती तौर पर हक है एक वतन पर यानी हिंदुस्तान पर। गांधी कहते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान सारे मजहबों का मुश्तरका वतन है, यानी इसके हिस्से बखरे करके किसी मजहब की बुनियाद पर किसी एक हिस्से पर किसी कौम या मजहब का अलग हक नहीं बनता। 17वां इख्तलाफ, जिन्ना कहते थे कि किसी गैर मुस्लिम को मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में राय देने का कोई हक नहीं, यानी गांधी मुसलमान नहीं है इसलिए मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में राय नहीं देनी चाहिए उनको। दूसरी तरफ गांधी की दलील थी कि जब किसी रियासत की तकसीम की बात की जा रही हो तो इस रियासत के सभी मकीन इससे मुतासिर होंगे, यानी अगर हिंदुस्तान की तकसीम की बात होगी तो सारे हिंदुस्तानी ही स्टेक होल्डर बन जाते हैं, लिहाजा सबकी मंजूरी के बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये तो थे मोहम्मद अली जिन्ना और करमचंद गांधी के अहम तरीन 17 इख्तलाफात। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बना